हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में लाइनर वाले कॉन्सेप्ट। और ये लाइनर वाले कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास, अगर आपको पहली क्लास देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास का लिंक दे दिया है। उसमें मैंने लाइनर वाले कॉन्सेप्ट कराए थे और कुछ रह गए तो इसमें कराएंगे और मस्त मस्त क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीडियो में। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम, और ये वाला करवा ही दिया था। ये दो समांतर रेखा है, ठीक है। ये नोक है, एक ये नोक है और ये एक ये नोके हैं। या नोक कह दो या सिर कह दो, कुछ भी कह दो, पर हम इसको कौन मान लेते हैं, एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई। अगर हमें इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें इसका मान निकालना है तो ये नोके एक साइड है और ये अपोजिट साइड है, तो इसका मान हो जाएगा एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे दो समांतर रेखा है, ए बी और सी डी, दो समांतर रेखा है और इसकी नोके ये है, एक इस साइड है और ये भी इस साइड है, और ये अपोजिट साइड है दो। ये वाली दो अपोजिट साइड है और ये दो इस साइड है, ठीक है। अब इसको मान लेते ए, इसको हम मान लेते हैं बी और इसको हम मान लेते हैं सी, और ये वाला हो जाएगा डी। अब ये इस साइड वाली नोके हैं, तो ए और बी वाली है ना इस साइड वाली, तो ये तो एक साथ लिख देंगे हम प्लस में, और जो अपोजिट है वो बराबर में आ जाएंगी, सी प्लस डी, ये वाली बराबर में आ जाती हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अब कॉन्सेप्ट है, ये दो समांतर रेखा दी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब ये देखना, ये जेड शेप में बनना है, ये जेड आकार में बनना है ना, इधर बना के देख ले जेड आकार में। तो ये वाले कोण बराबर होते हैं इसके, ये वाले जेड वाले, ये वाले कोण बराबर होते हैं। तो इसमें ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये ऐसा भी बन सकता है, जैसे ये बनना है जेड आकार वाला। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। ये कौन से कोण कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एकांतर अंतःखंड कोण, अंतःखंड कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाले कॉन्सेप्ट हो गए, अब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। तो बाकी कॉन्सेप्ट पहली वाली क्लास में कर लिए थे, तो पहली वाली क्लास भी आप लोग जरूर देखें। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये दो समांतर रेखा है ए बी, इधर कर लेते हैं हम सी डी, ठीक है। इसी वाले कॉन्सेप्ट पे देता हूं पहला क्वेश्चन। अब ये है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। इधर ले लेते हैं 2x प्लस 13, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की। और इधर ले लेते हैं हम 40 डिग्री का कोण, ठीक है। 40 डिग्री का कोण ले लेते हैं। तो इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो ये देखते हैं, ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे पूरा कितने का कोण बनता है? ये 180 का बनता है, और इधर है 120, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 अंश का कोण। कितना बचेगा? 60 अंश का कोण बचेगा इधर। इधर ये है 40 का। अब ये नोक है इस तरफ है और ये इस तरफ है, और ये इसकी अपोजिट नोक है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 2x प्लस 13 बराबर हो जाएंगे 60, और 40 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। 2x बराबर हो जाएगा इधर 70, और 2 से इधर काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 35। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपस में समांतर रेखा है, और बड़ा कर देता है इसका।
ये आपस में समांतर रेखा है। कैसी है? समांतर रेखा है। ठीक है समांतर रेखा। अगर इधर 105 डिग्री का कोण बनता है, कितने का? 105 का बनता है। तो ये वाला कोण निकालना है। इस कोण को हम x मान लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, ये रेखा समांतर है ना, जैसे ये हो जाता है और ये वाले कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कितने कैसे होते हैं? बराबर। तो इधर ये वाला कोण भी बराबर होगा इधर। अब ये वाला कोण बराबर होगा और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो क्रॉस वाले बनते हैं ऐसे करके। ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाले बराबर होंगे, इधर ये वाले बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे तो ये भी 105 हो जाएगा, ये भी 105 हो जाएगा और इधर ये भी 105 हो जाएगा, यही वाला इसमें लग जाएगा। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 105। इसका आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये है, इसको हम मान लेते ए, इधर मान लेते बी और इधर हो गया सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर रेखा है। इधर अगर 140 डिग्री का कोण है और इधर हम मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हमें ये वाला कोण इसमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो हम इधर एक समांतर रेखा और खींच लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए डॉट डॉट करके खींच लेते हैं। खींच लिया। अब ये देखो, ये दो समांतर रेखा है और बीच में ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन खींची है। तो इसमें ये एक ही तरफ के कोण है, तो ये कितना होता है? इसका योग 180 होता है और ये है 140। अगर 180 में से 140 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40। ऐसे इस तरफ बन जाएगा। ये भी समांतर रेखा ही है दोनों। ठीक है, ये भी समांतर रेखा हो जाएगी। तो ये 60 है, तो इधर कितने का बचेगा? 120 बचेगा। कितना बचेगा? 120। अब ये पूरा कितने का होता है? पूरा तो होता है 180 का, है कितना? और ये 40 और 120 तो 160 है। और कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20 डिग्री बचेगा और 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे अब देखते हैं जेड वाले। ये जेड आकार का दिया हुआ है, ऐसी लाइन खींच दी, ये पूरा जेड बना दिया। ठीक है, इधर से ये क्वेश्चन है, ये दोनों आपस में कैसी है? समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। कैसी? पैरेलल लाइन है। और इधर ये हम मान लेते हैं 70 डिग्री का कोण। तो हमें ये वाला निकालना है, इधर ये वाला निकालना। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को मान निकालना है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जेड वाला है, तो इसमें ये वाले और ये वाले कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इधर ये 70 का है, ये तो पूरा कोण कितने का हो जाएगा? ये तो ये पूरा कोण हो जाएगा कितने का? 70 का हो जाएगा। ये पूरा कोण 70 का हो जाएगा। हमें इधर भी कुछ मानना पड़ेगा, जब भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इसको इधर मानते हैं 140 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला, ये पूरी समांतर रेखा है। कैसी? ये समांतर रेखा है ये दोनों, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इधर अगर 140 का है तो ये वाला कोण बनेगा, तो ये वाला कोण बनेगा 40 डिग्री। कितने बनेगा? 40 डिग्री का। अब ये 40 का, तो ये वाला कितने का हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा 70 में से हम 40 घटा देंगे तो कितने का आ जाएगा? 30 का आ जाएगा, 30 डिग्री का। और यही इसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके और क्वेश्चन देखते हैं।
इधर ये ऐसा है और इधर ये ऐसा है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको। इसका मान लेते हैं 30 और इधर हो जाएगा x। ठीक है, इधर हो जाएगा x और ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है दो आपस में। हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इधर कितना आ जाएगा? तो इधर भी ये आपस में कैसे कोण होते हैं? बराबर होते हैं। कितने कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 80 का है तो इधर भी ये 80 का हो जाएगा। अब ये 80 का होगा। अब इधर से हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ये वाला आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसका ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण अगर ये अंदर के हैं x और इसको हम y मानते हैं, तो ये बाहर वाला कोण है जो अपोजिट एंगल बनने हैं, ये इसके इस वाले कोण के अपोजिट एंगल बनने हैं। तो ये बाह्य कोण के दोनों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण इन दोनों के योग के बराबर का होता है। अब जैसे ये 80 है इधर, तो इन दोनों कोण के ये बराबर होगा। तो x एक भी नहीं चल रहा है मार, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 80 केला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 केला हो जाएगा। तो इधर x का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान आ गया। अगर ऐसे नहीं करना था तो ये इधर 80 है तो ये कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाता। कितने का हो जाता? इधर आ जाता 100 और ये 130 हो जाता टोटल। और होता कितना है वैसे? 180 होते हैं, तो 180 में से 130 घटाते तो भी आंसर इसका 50 ही आता। ठीक है, तो भी आंसर इसका 50 आता। अब एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ये दो समांतर रेखा है, इसका मान निकालना है हमें। इस x का मान निकालना है, या आप थीटा ले लो। बहुत देर से x ले रहे हैं, पर अब थीटा ले लेते हैं। अब थीटा का मान हमें निकालना है। अगर इधर है 130 मान लेते। कितना? 130 और इधर भी हम 130 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें x थीटा का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें एक समांतर रेखा खींच लेनी है बीच में से, बिल्कुल जैसे ये समांतर रेखा खींच ली। अब यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इनके कोणों का ये कितना होता है? 180 होता है। ये 130 तो दिया ही हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? इतना, ओनली इतना। ये कोण हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। और इधर ये भी 130 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? ये 100। तो x की थीटा का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। मैंने प्रैक्टिस करवाई दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।